गाइस, अब्दुल हादी रेडी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं अब्दुल हादी? मेट्रो नहीं, हम एम्पोरियम जा रहे हैं। नहीं। चलो, ये भी एक सरप्राइज़ है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा लगता है मेट्रो जाना। उधर थोड़ा आज ब्लैक ड्रेस पहनी, आज हमने ब्लैक ड्रेस पहनी है। बेसिकली ये मैक्सी स्टाइल बनी हुई है। थोड़ी वजह काफी बोरिंग ही हो जाता हूँ मैं, तो फिर चले। हाँ, हम रेडी हो चुके हैं, रिजवान भी बस वाइंड अप करते हैं अपनी चीज़ें, तो हम निकलते हैं और मुलाकात होती है ग्रोसरी स्टोर पे आपसे। कर दी बंद सारी, चलें। काफ़ी लगी हुई है। सोच रही मैं भी एक ग्लासेस ले ही लूँ, मेरे पास नहीं है ग्लासेस। अब्दुल हादी, आर यू एक्साइटेड टुडे? व्हाई आर यू एक्साइटेड? लेने का कोई मूड भी नहीं है, बस खाने का मूड है। क्या खाना है आपने? वो मेट्रो में मैं खा लूंगा, उधर से सही मिल जाता है। वो तो एम्पोरियम से भी मिल जाता है तुम्हें। नहीं पापा, एम्पोरियम से वो इतना टाइम लगाते। वेट है, पापा को आ लेने दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का व्लॉग जो है वो ख़ास तौर पे ग्रोसरी के ऊपर ही होगा हमारा, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से बजट जो है अपनी चीज़ों को जो है वो पूरे महीने के लिए जो है ना ऑक्यूपाई करती हूँ। तो अपने बजट में एक बनाती हूँ, उसके अंदर मैंने सारी ग्रोसरी करनी होती है। तो कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरियात की होती हैं, कुछ बीच में एडिशनल में ऐड करती हूँ। कुछ चीज़ें हमें हर महीने लाजमन लेनी पड़ती है, कुछ ऐसी होती है कि वो जो है ना वो एक दफ़ा ले लें, 2-3 महीने उनसे निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी इनकी प्राइसेस आजकल में मार्केट में क्या रेट्स हैं चीज़ों के, किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे शुरुआत होती है सबसे पहले अब्दुल हादी की जो है वो स्टेशनरी की। वैसे तो हमने इसकी बुक्स और स्टेशनरी ऑलरेडी बाय कर ली हुई हैं, लेकिन ये जो है ना आजकल इसको पेंटिंग का शौक़ जो है चूँकि आया हुआ है, तो उसके लिए स्केच बुक जो है ना ये लेना चाह रहा था। तो अभी जो है ना इसने ये स्केच बुक ब्लैक कलर की ली है, इसके अंदर कलरफुल जो है ना पेजेस हैं। अब दोबारा मैं आ गई हूँ क्रॉकरी सेक्शन में। क्रॉकरी सेक्शन में 1-2 चीज़ें मैं महीने में जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ। हर महीने जो है ना 1-2 चीज़ें जो है मैं ऐड करती हूँ। मैं सारी जो है ना क्रॉकरी एकदम से नहीं लेती हूँ। ग्रोसरी के साथ जब मैं ग्रोसरी करती हूँ तो 1-2 चीज़ें मैं बीच में कर लेती हूँ। इस आज जो मैंने ली है वहाँ पे भी ये जो मैंने स्पैचुला सा दिखा रही थी ना, फ्राई चीज़ों को उठाने वाला, वो लिया क्योंकि वो मेरा ख़राब हो गया था। और इसके साथ जो है मैं आगे क्या लेती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्पैचुला जो था ना, पहले ये जो है ना 150-200 के अंदर मिल जाता था, अभी जो मैंने लिया है 450 रुपये इसकी प्राइस हो गई है। और फिर इसके अलावा मैं कुछ गैजेट्स देख रही थी। ऑयल बॉटल मैंने देखी, और ये जो है ना बॉटल मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन इसकी कीमत जो थी ना वो तकरीबन 1000 रुपये के करीब थी। तो रिजवान मुझे कह रहे थे ले लो, फिर मैंने जो है ना इसकी जगह जो है ना मैंने नाइफ़ उठा लिया, क्योंकि नाइफ़ जो था ना मेरा वो इतना शार्प नहीं था, काफ़ी पुराने हो गए थे जी। और नाइफ़ की कीमत जो थी ना वो 549 रुपीज़ थी, और क्वालिटी इसकी ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन कीमतें जो है ना देखा जाए ना कंपैरेटिवली तो अब जो है ना डबल से भी ना ट्रिपल इंक्रीज़ कर गई हुई हैं प्रोडक्ट्स की। तो बहरहाल लेनी होती हैं कुछ चीज़ें, लाजमन ज़रूरत होती है, फिर वो लेनी पड़ती हैं। मैंने भी जो है ना दूसरी तरफ मूव होना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये जो है ना अट्रैक्शन होती है क्रोकरी में नेचुरली ख़वातीन के लिए कि हम जो है ना वो लिए बगैर रह नहीं सकते। बहरहाल रिजवान को मैंने रोक दिया
मैंने कहा चले नेक्स्ट मंथ हम इसको ऐड कर लेंगे ताकि हमारा बजट आउट ना हो, हम दूसरी चीज़ें पहले ले लेते हैं। तो फिर भी ये मैंने पहले हम ले ली थी, फिर मैंने वापस रखवा दी और अब इसके बाद जो है ना हम आगे को जाएंगे। यहाँ पे नॉन स्टिक में मैं ना मार्बल का जो है ना काफ़ी अरसे से ना पैन जो है ना वो कढ़ाई बेसिकली ढूंढ रही हूँ। मार्बल कोटिंग की ना आजकल बड़ी अच्छी चली हुई है। तो यहाँ पे जितने भी थे ना सारे वो दूसरे ही थे, डिज़ाइन मार्बल वाला दिया था लेकिन एक्चुअली मार्बल कोटिंग वाला नहीं था। सोप में जो आजकल इस्तेमाल करी वो डिटॉल और लाइफ बॉय इस्तेमाल करती। मैं 3 का पैक लेती हूँ, इससे बचत हो जाती। 40 रुपये एक पे ऑफ था, एक पे 25 रुपीज़ ऑफ था। तो इंडिविजुअल उठाने के बजाय हम कोशिश करते हैं हम पैकिंग में जो होता है ना 2-3 का पैक जो इकट्ठा होता है वो उठा लेते हैं। और मुझे जो है ना अपने घर में पहनने वाला जूता जो था ना वो रिप्लेस करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं मिला क्योंकि मेरा पाँव काफ़ी बड़ा है, मुझे जो है 9-10 नंबर आता है। तो यहाँ पे लास्ट जो सबसे बड़ा साइज़ था ना वो 8 नंबर था। तो फिर इसको मैंने जो है ना अपना साथ जोड़ के भी देखा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था मेरा पाँव एक तो चौड़ा भी था और बड़ा भी था, फिर मैंने नहीं लिया। सर्फ़ मैंने 1 kg का पैक लिया, इससे मेरा पूरा महीना जो है निकल जाता है। इसकी प्राइस 549 रुपीज़ है। और सर्फ़ एक्सेल जो है ना आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वॉशिंग अच्छी करना चाहते हैं, इससे दाग बहुत अच्छे उतरते हैं। तो ये मैं कोई इसको रिकमेंड नहीं कर रही, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको इस्तेमाल से ना एक तो एक कम इस्तेमाल होता है, झाग ज़्यादा होती है, क्वांटिटी कम लगती है और बहुत अच्छी सफाई करता है। टूथपेस्ट मैंने कॉलगेट में लिए हैं, इसकी प्राइस 243 थी और ये मैंने जो है ना 2 पेस्ट ले लिए थे। हमारे महीना पूरा इससे ना बड़ा आसानी से निकल जाता है। शैम्पू में मैंने जो है ना एक बड़ा लाइफ बॉय लिया था, एक छोटा लिया था और जो है पहले मैं वैसे सनसिल्क ले रही थी, अब मैंने रिप्लेस किया है। शैम्पू की कोशिश होती है कि आप अल्टरनेटिवली चेंज करके लेते रहे, एक ही शैम्पू आप सालों साल इस्तेमाल करते रहे ना तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पे हेयर डाई गार्नियर का डार्क ब्राउन कलर में मैंने लिया था। ये मैं और रिजवान दोनों सेम कलर ही तकरीबन लगता है क्योंकि मेरे फ्रंट पे थोड़े से बाल हैं तो मैंने वहाँ पे लगाना होता है। तो कंपैरेटिवली जो इसकी डब्बी मिलती है ना पैक, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो साशे ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि थोड़ा यूज़ करना होता है तो वो इजीली यूज़ करना भी आसान है, निकाला इस्तेमाल कर लिया। स्पॉन्ज जो थे ना यहाँ पे ये मैंने 3 का पैक लिया, इससे पूरा महीना जो है ना मेरा निकल जाता है। हफ़्ता 10 दिन के बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। और ये जो दूसरे वाला जो है ना स्पॉन्ज बना हुआ है, ये 1 महीना ले लेना तो 2-3 जो है ना महीने मेरे निकल जाते हैं। 145 का पेयर था ये और एक पे मैंने ये भी ले लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक दफ़ा ले लें 2-3 महीने नेक्स्ट आपके निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कंडीशनर जो है ना वो लेने चाह रही थी तो आई वाज सो सरप्राइज टू सी द प्राइस। तो ये जो है ना 450 से भी ऊपर इसकी प्राइस थी, 450 समथिंग थी सनसिल्क का कंडीशनर, छोटी पैकिंग वाला। फिर मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया लेने से क्योंकि मैं जो कंडीशनर अब इस्तेमाल करी ना ब्री मोड का मैं लेती हूँ, बड़ी बोतल होती है, वो तकरीबन जो है ना 1800 रुपये का आता है और मेरे 2-3 महीने उससे निकल जाते हैं क्योंकि मैंने बाल स्ट्रेट करवाए हुए हैं तो वो मुझे सूट भी करता है। पत्ती में टपाल दानेदार के इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छी होती है। 1 kg का पैक है, उस पर ऑफ़र लगी थी, 1573 का मुझे मिल गया था। ये दानेदार पत्ती होती है, बुरा बुरा सा नहीं होता है, वो बड़ी अच्छी चाय जो है ना इससे कलर भी अच्छा निकलता है, मज़ेदार चाय बनती है। डस्टबिन बैग्स हमने ली हैं मीडियम स्मॉल साइज़ में, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो है ना आपका कचरा जो भी आप डस्टबिन में लगाएं साफ़ सुथरे तरीके से मेड आती है, उसको निकाल के जो है ना डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बाय डस्टबिन में रख देती हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है लेकिन हाइजीनिकली चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन रहती हैं, स्मेल वगैरह कूड़े की नहीं किचन में फैलती। तो गिरा लगाई बैग्स को रख पिज़्ज़ा स्लाइस, ये पिज़्ज़ा स्लाइस कितनी स्लाइस ले ले? 1 इनफ है बेटा आपके लिए, मामा ये वाला लेगी। मैंने भी फिर ट्राई करना चाह रही हूँ। अच्छा, 2 स्लाइस ये वाले कर दीजिए और एक ये पिज़्ज़े का कर दीजिए। जी, यहाँ पे अब्दुल हादी को जो है ना भूख लग गई थी तो घर से निकलते ही वैसे इसको भूख लग गई थी, बड़ी मुश्किल से हमने रुका हुआ था कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, आगे आता है बेकरी सेक्शन तो हम आपको ले देते हैं। बहरहाल फिर जो है ना जैसे ही नज़र आया ये वाला सेक्शन तो अब्दुल हादी ने जो है ना लेने की। तो यहाँ पे मैंने जो है ना साथ चाय ले ली थी कार्डमन वाली और रिजवान ने ब्लैक कॉफ़ी ली थी। थोड़ी देर बैठ के हमने यहाँ पे रेस्ट किया, खाया पिया और उसके बाद फिर से जो है ना हम दोबारा से जो है वो ग्रोसरी के लिए जो है ना चले जाए। जी,
तो नेक्स्ट मैंने जो है ना ये कनौर के जो है ना फ्राइड चिकन का साशे लिया है। ये अब्दुल हादी की जो है ना फरमाइश पे होता है। ये बच्चों को आप बना कर दे सकते हैं। बड़ा ही क्विक जो है ना मसाला होता है, लगाया और चिकन को फ्राई कर लिया। और महीने में एक दफ़ा मैं चाइनीज़ जो है ना लाजमी बनाती हूँ। उसके लिए मैं जो है ना ओरियाल का यूज़ करती हूँ, मंचूरियन मिक्स। जी, तो ये एक पैकेट फिर मैंने पास्ता का साथ ऐड किया। महीने में एक दो दफ़ा हम जो है ना वो चाइनीज़ भी बना लेते हैं। 201 रुपये का इसका पैक था। ये दूसरा जो है ना एक और स्टाइल का पास्ता था, इम्पोर्टेड था, तो उसकी प्राइस कुछ 600 के करीब थी। इसके बाद फिर ऑयल्स हम जो है ना डिसाइड कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने ऑयल जो था ना वो कनॉलिव का लिया था। इस दफ़ा हम चेंज करना चाह रहे थे, तो प्राइस का पहले हमने कंपैरिजन निकाला। तो प्राइस में जो है ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। इनमें जो है ना मार्केट प्राइस होती है ना बेसिकली जो है ना एक दूसरे के करीब ही होती है। और आज अब्दुल हादी जो है ना मेरी खासी मदद कर रहा था। जामे शीरी हमने लिया, ये 316 का जो है वो डिस्काउंट पे लगा हुआ था। तो कुछ चीज़ें होती हैं, मेट्रो जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छी ऑफ़र्स मिल जाती हैं। आप नियर बाय की लोकल मार्केट से लेना, तो ये प्राइस का जो है ना एक डिफरेंस होता है। अगर आपने इकट्ठी ग्रोसरी करनी हो तो कोशिश करें कि आप किसी बड़े कारफोर या मेट्रो वगैरह पे चले जाएं। एक तो आपको प्रमोशंस वगैरह मिल जाते हैं, इनके ऊपर जो है ना डिस्काउंट्स ऑफ़र्स मिल जाती हैं, तो काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाता है प्राइस का जो है ना, क्योंकि हमने जो है ना सामान इकट्ठा लेना होता है, तो उससे जो है ना कोशिश होती है। जैसे हमने सोप लिया है तो 3 का पैक लिया तो कुछ ऑफ़र्स मिल गई हैं, या जैसे जामे शीरी है तो उसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है। तो इन स्टोर्स पे जाने का फ़ायदा भी होता है कि आप इकट्ठी ग्रोसरी जो है ना वन टाइम करें, इंस्टेड कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके लें, तो उसमें जो आपका नुकसान होता है। अच्छा, बिरयानी मसाला इसमें जो है ना मैंने ढूंढ रही थी, फिर मुझे जो है ना ये बॉम्बे बिरयानी मसाला मिला। एक पैकेट वो ले ले, इसमें डबल पैक होता है। और इसके अलावा मैं कढ़ाई मसाला इस्तेमाल किया। कढ़ाई मसाला जो है ना बिरयानी मसाला मैं बाहर का इस्तेमाल करती हूँ, इससे अच्छे फ्लेवर आ जाते हैं। बाकी मसाले जो है ना दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं हलीम शीम ये वो सारे वो मैं घर के इस्तेमाल करती हूँ। सूखी मेथी ख़त्म हुई थी, वो ली है। अच्छा, सूखी मेथी भी जो है ना 2-3 महीने में बड़े आराम से निकल जाती है। उसके बाद जितने भी ड्राई मसाले थे जो ख़त्म थे मेरे, वो सारे ऐड कर लिए। जो ऑलरेडी मौजूद थे घर पे वो मैंने नहीं लिए थे। जी, ग्रोसरी लेने के बाद हम आ गए थे वेजिटेबल वाले साइड पर, और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से मेथी भी आई हुई है, मेरी मोस्ट फेवरेट मेथी। तो अभी इसकी प्राइस जो थी ना काफ़ी हाई थी। जब चीज़ सब्ज़ी जब नहीं आती है ना तो उसकी प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे वो सीज़न में आ जाती हैं तो प्राइसेस भी ड्रॉप हो जाती हैं। जी, तो हमारी ग्रोसरी तकरीबन हो गई है। यहाँ पे हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल का वेट करवा लिया है, और बस अब जो है ना फ़ाइनल बिल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्यू में जो है ना वो लग गई है ट्रॉली। बिल करवाते हैं और घर पे चलते हैं, और फिर मुलाकात होती है कुछ देर बाद। जी, तो मैं वापस अब घर पहुँच गई हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने बैग सारे किचन में रख लिया, इनको मैंने अनपैक करना है। और इस दफ़ा मैंने समझदारी ये की कि जो बैग्स थे ना शॉपिंग बैग्स घर पे मेरे चूँकि पड़े होते हैं, तो मैंने वो साथ जाते हुए बैग में डाल लिए, तो हमें दोबारा से नहीं लेने पड़े। हमारे वो भी पैसे बच गए। जो टोटल हमारा बिल बना है ना इस दफ़ा, वो तकरीबन 24,000 की ग्रोसरी हुई थी। और माशाल्लाह से हमने सारी चीज़ें ली। हमने ज़रूरत की जितनी भी थी, इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमने साथ ऐड किया, और इस क्रॉकरी में 2-3 जो चीज़ें थी वो भी मैंने साथ ऐड की। तो जितना मैंने सोचा हुआ था, मेरा बजट था 25 का कि मैंने इसके अंदर रहकर लेनी है, और उसके अंदर मैंने ग्रोसरी कर ली। यही जो है ना ग्रोसरी जो चीज़ें सेम हम लेते हैं, तो इससे बैग चले जाएं आप 3-4 महीने बैग या 5 महीने बैग, तो ये 15,000 से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं थी। 12-15 में स्टैंड करती थी ये चीज़ें, जो 25 में जाकर स्टैंड कर रही हैं। तो जिस तरह से अब कीमतें बढ़ गई हैं, डबल से ट्रिपल कीमत हर चीज़ की तकरीबन हुई है, तो अब वो बिल भी डेफ़िनेटली आपका जो है 25 तो आराम से बन जाता है। अगर आप इतनी एक महीने की ग्रोसरी करें, जो फैमिली है तकरीबन 4 to 5 पीपल्स की जो फैमिली है, उनके लिए इतना जो है ना ग्रोसरी का, अगर ज़्यादा लोग हैं आपकी फ़ैमिली में, तो डेफ़िनेटली फिर आपका ग्रोसरी का बिल भी ज़्यादा बनेगा।
आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। तो जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ, इनको इनकी जगह पे रखती हूँ। जी, तो ग्रोसरी सारी लेकर आ गई हूँ। तो रिजवान को ना भूख भी लगी अभी, अब जल्दी से मैं इसको समेट लेती हूँ चीज़ों को, क्योंकि जो है ना सारी बिखरी हुई हैं। तो कुछ फ्रिज की आइटम्स उनको फ्रिज में रखती हूँ, और जो है ना जो आइटम जहाँ की हैं उसको संभालते हैं जल्दी से। और उसके बाद जो है ना जल्दी से रोटी बनाती हूँ। सालन वगैरह कल का बना हुआ है, चावल भी बने हुए हैं। तो आज फिलहाल मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, तो उसी को मैं जो है ना गर्म कर लेती हूँ, साथ जो रोटी बना लेती हूँ। जी, तो ये हमारे ना पूरे महीने की बेसिकली ना ग्रोसरी होती है। इस दफ़ा मैंने जो ऑयल लिया है ना, ऑलिव वाला लिया है। ये बड़ा अच्छा ऑयल है। फ्रूट्स कुछ हमने जो यूज़ किए थे वो ले लिए हैं। किचन की आइटम्स, ग्रोसरी वगैरह। तो एक बैग मैंने जो है ना अनपैक कर दिया है सामान उसका, और ये वाला बैग इसको भी अनपैक करती है। एक अभी ये नीचे पड़ा हुआ है। ये प्याज इकट्ठा जो लिया था इसको मैं दूसरी टोकरी में डालती हूँ। तो यहाँ इस बास्केट में ना बेसिकली मैंने जो वॉशरूम्स वगैरह की आइटम्स होती है ना रखी होती है। पहले का सामान जो अवेलेबल है ना वो पड़ा हुआ है, तो इसी में जो नया सामान है ना वो भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रोसरी करने के बाद जो है ना इसको संभालना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचाना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे टाइमली, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहेंगी, कुछ समझ नहीं फिर आता। तो फिर मैंने जल्दी से जितना भी सामान था उनको जो है ना उनकी जगहों पे रखा। जो फ्रिज आइटम से फ्रिज में रखी, ग्रोसरी की अलहदा की, क्रॉकरी की अलहदा की, वेजिटेबल्स को अलग किया। तो इस तरह की बास्केट्स मैंने ना रखी हुई हैं, स्टोरेज बास्केट्स होती हैं। इनमें सामान जो है ना बेसिकली शैम्पूज़ और सॉप्स वगैरह जितनी भी इस तरह की आइटम्स होती हैं मैं सारी इसके अंदर डाल के तो अंदर ड्रॉज में ही रख लेती हूँ। ये सारी अलग होगी। मसाला जात मैंने सेपरेट कर लिए हैं। उनको जो है कुछ जो ख़त्म हो रहे थे मसाला जात वो मैंने फ़ौरी तौर पे उनको रीफ़िल कर दिया, और जो नहीं अभी ज़रूरत थी उनको मैं ड्रॉ के अंदर जो है ना ये ड्रॉ के अंदर मैंने सारी सेट्स की हुई ये चीज़ें। तो इसी के अंदर मैं जो है पहले से भी सामान पड़ा है, तो बाकी सामान भी इसी के अंदर रख के तो इसको फ़िलहाल यहीं पे एडजस्ट कर दूँगी। अच्छा, मैंने आपको मीट का नहीं शायद बताया था। मैंने जो है ना वो मीट भी साथ लिया था। कुछ बछड़े का गोश्त हमने बनवा लिया था, और कुछ मुर्गियाँ 2 बनवा ली थी इकट्ठी। तो उसको मैं एज़ इट इज़ ही जो है ना फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। उसके अलावा टमाटर, प्याज 5 किलो का ले लिया था। ये महीना तकरीबन चल जाता है। जी, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।